हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बसंत भारद्वाज। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर 2020 सीरीज के 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियो हम अपने चैनल पर रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज के कुल 20 प्रश्नों को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि सॉफ्ट कॉपी इज द इंटेंजिबल आउटपुट, सो देन व्हाट इज हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या है? एक इंटेंजिबल है, यानी नहीं छूने योग्य आउटपुट है। तो हमारा हार्ड कॉपी किस प्रकार का आउटपुट होगा? ऑप्शन ए द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, ऑप्शन बी द प्रिंटेड पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, ऑप्शन सी द प्रिंटेड आउट, ऑप्शन डी द फिजिकल आउटपुट डिवाइसेज। तो फ्रेंड जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द प्रिंटेड आउटपुट। जैसे देख लीजिए ऑप्शन ए को, द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी कहलाता है? नहीं, वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट्स होगा वो हार्डवेयर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी में कहता है द प्रिंटेड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का प्रिंटेड पार्ट, यानी कंप्यूटर पर बहुत सारा प्रिंट किया हुआ रहता है कि वो भाग, नहीं, ये भी पार्ट्स हार्ड कॉपी नहीं कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी में कहता है द फिजिकल आउटपुट डिवाइसेज, ये तो हमारा आउटपुट डिवाइस ही हो गया फिजिकल, ठीक, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा द प्रिंटेड आउटपुट, यानी जो आउटपुट हमें मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रहा है, जो मॉनिटर पर हम देख रहे हैं, जो सॉफ्ट कॉपी दिख रहा है, उस सॉफ्ट कॉपी को अगर हम किसी पेपर पर प्रिंट करके निकाल लेते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द प्रिंटेड आउटपुट। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि डाटा वेयर हाउस इज, ऑप्शन ए गोडाउन, ऑप्शन बी ए शॉप सेलिंग कंप्यूटर्स, ऑप्शन सी ए शोरूम, ऑप्शन डी ए सिस्टम वेयर डाटा ऑन कस्टमर इज स्टोर्ड। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए सिस्टम वेयर डाटा ऑन कस्टमर्स इज स्टोर्ड, यानी डाटा वेयर हाउस किसे कहते हैं? तो डाटा वेयर हाउस एक सिस्टम है जहां कस्टमर्स अपने डाटा को स्टोर करके रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी ए सिस्टम वेयर डाटा ऑन कस्टमर्स इज स्टोर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर प्रिंटर, यानी कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी स्टोरेज। तो फ्रेंड जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कंप्यूटर प्रिंटर जो है वह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मॉडेम, यानी मॉडेम के बारे में निम्न में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए मॉडेम इज ए सॉफ्टवेयर, मॉडेम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी मॉडेम हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द वोल्टेज, मॉडेम जो है वो वोल्टेज को स्टेबलाइजिंग करने में मदद करता है। ऑप्शन सी मॉडेम इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉडेम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑप्शन डी मॉडेम कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा, यानी मॉडेम जो है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और वाइस वर्सा में कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड जल्दी से आप अपना कमेंट कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मॉडेम कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा। मॉडेम जो है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है पिक द ऑड वंस, यानी इसमें एक जो है वो 3 से डिफरेंट है, तो इसमें एक को चूज करना है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी प्रिंटर और ऑप्शन डी कीबोर्ड। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता था क्या ऑड वंस को चूज करने के लिए। जैसे देखिए ऑप्शन ए माउस इनपुट डिवाइस है, बी स्कैनर इनपुट डिवाइस है, सी प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है और डी कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। तो इसमें ऑप्शन ए, बी और डी तीनों ही क्या है इनपुट डिवाइस है, तीनों एक कैटेगरी में आ रहा है। और वहीं ऑप्शन सी जो है हमारा प्रिंटर है, यह क्या है आउटपुट डिवाइस है। तो यह क्या है ऑप्शन ए, बी और डी से डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंटर। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है ए बटन दैट मेक्स कैरेक्टर आइदर अपर और लोअर केस एंड नंबर टू सिम्बॉल्स। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी शिफ्ट की, ऑप्शन सी आइकन और ऑप्शन डी माउस। तो फ्रेंड जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिफ्ट की। जैसे आप कभी कंप्यूटर पर वर्क किए हैं या वो कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए बैठते हैं, अगर आपको कोई भी अल्फ़ाबेट कोई कैरेक्टर अपर केस में टाइप करना होता है तो क्या करते हैं, या तो कैप्स लॉक कर देते हैं तो टोटल कैपिटल में होते जाता है। जैसे बीच में मान लीजिए कि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर करना हो, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना हो, तब हम क्या करते हैं शिफ्ट की के साथ उस अल्फ़ाबेट पर क्लिक करते हैं और वो हमारा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। दूसरा कहता था नंबर टू सिंबल। जैसे हमारे कीबोर्ड के ऊपर पर हॉरिजेंटली नंबर जो होता है 0 to 9, उसमें सिंबल भी दिया हुआ रहता है। तो उस सिंबल को जब टाइप करना हो तब किसका हेल्प लेना पड़ता है, शिफ्ट की का हेल्प लेना पड़ता है हमें। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिफ्ट की। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस इंक्लूड्स, यानी सबसे मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस जो है वो कौन सा है। ऑप्शन ए मॉनिटर एंड कीबोर्ड, ऑप्शन बी मॉनिटर एंड माउस, ऑप्शन सी माउस एंड कीबोर्ड और ऑप्शन डी प्रिंटर एंड माउस। तो फ्रेंड जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउस एंड कीबोर्ड, यानी माउस और कीबोर्ड जो है मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेज है। जैसे ऑप्शन फर्स्ट को अगर देखा जाए तो ऑप्शन फर्स्ट में क्या है मॉनिटर एंड कीबोर्ड, जिसमें मॉनिटर हमारा क्या है आउटपुट डिवाइस है और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। ऑप्शन बी में क्या है मॉनिटर एंड माउस, तो यहाँ पे मॉनिटर क्या है आउटपुट डिवाइस है और माउस इनपुट डिवाइस है, तो एक इसमें भी आउटपुट डिवाइस आ गया, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगर ऑप्शन डी को देखते हैं तो इसमें प्रिंटर एंड माउस है, तो प्रिंटर भी हमारा क्या है आउटपुट डिवाइस है, इसलिए ऑप्शन डी भी हमारा क्या है रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउस एंड कीबोर्ड। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल सिग्नल, कंप्यूटर जो है वो सिर्फ डिजिटल सिग्नल को ही प्रोसेस करने में सामर्थ है। ऑप्शन बी कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। ऑप्शन सी appropriate software is required for processing the data, और ऑप्शन डी कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डिजिटल एज वेल एज
एनालॉग सिग्नल्स। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डिजिटल एज वेल एज एनालॉग सिग्नल्स। यानी कंप्यूटर जो है वह डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल दोनों को प्रोसेस करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए माइक्रोफोन, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी जॉयस्टिक और ऑप्शन डी मॉनिटर। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मॉनिटर। जैसे देखिए ऑप्शन ए में माइक्रोफोन है जो कि इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी में कीबोर्ड जो कि इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन सी में जॉयस्टिक जो कि इनपुट डिवाइस है और ऑप्शन डी हमारा क्या है मॉनिटर जो क्या है हमारा आउटपुट डिवाइस है। वही क्वेश्चन में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। निम्न में कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मॉनिटर। तो फ्रेंड्स चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि लेटर्स नंबर्स एंड सिंबल्स फाउंड ऑन ए कीबोर्ड्स आर। यानी कीबोर्ड पर लेटर नंबर और सिंबल्स जो पाया जाता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए आइकॉन, ऑप्शन बी स्क्रीन, ऑप्शन सी कीज और ऑप्शन डी मेन्यू। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कीबोर्ड के ऊपर जो नंबर लेटर और सिंबल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं कीज कहते हैं या फिर बटन भी कहते हैं। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज डायरेक्शनल एरो यू प्रेस द डैश की। यानी नंबर पैड को अगर डायरेक्शनल एरो के रूप में यूज करना है तो किस बटन को आप प्रेस कीजिएगा। ऑप्शन ए नम लॉक, ऑप्शन बी कैप्स लॉक, ऑप्शन सी एरो लॉक और ऑप्शन डी अल्ट। तो फ्रेंड जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नम लॉक। यानी आप देखते होंगे कीबोर्ड के राइट साइड में नंबर पैड होता है, ठीक, एक कैलकुलेटर के जैसा जो नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं नंबर पैड कहते हैं। उस नंबर पैड का उपयोग जब हम डायरेक्शनल एरो के रूप में करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है नम लॉक की को प्रेस करना पड़ता है। अगर नम लॉक की को हम प्रेस नहीं करेंगे तो फिर वो सारा बटन वर्क नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नम लॉक। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि द मॉडर्न कीबोर्ड टाइपिकली हैज़ डैश फंक्शन की। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 14। तो जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 फंक्शन की। अब देखिए कीबोर्ड में यहाँ तो मॉडर्न कीबोर्ड यानी ट्रेडिशनल जो कीबोर्ड हम लोग का होता है जो जनरली हम लोग उपयोग करते हैं उसमें पूछा जा रहा है कि टोटल कितने फंक्शन की होते हैं। तो इसमें टोटल 12 फंक्शन की होते हैं। लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड पीसी कीबोर्ड है जिसमें टोटल 24 फंक्शन की होते हैं F1 से F24। और एप्पल के कुछ डेस्कटॉप
कीबोर्ड हैं जिसमें टोटल 19 फंक्शन की होते हैं, F1 to F19। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है द डैश की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन, यानी कौन सा की स्टार्ट बटन को लॉन्च करता है। ऑप्शन ए एस्केप, ऑप्शन बी शिफ्ट, ऑप्शन सी कंट्रोल और ऑप्शन डी विंडोज। तो जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विंडोज। यानी आप जब अपने मॉनिटर को देखते होंगे जहां स्टार्ट मेन्यू होता है, स्टार्ट मेन्यू का डिज़ाइन किस तरीक़ा से विंडोज के जैसा बना हुआ रहता है, और वही विंडोज बटन कीबोर्ड में जो विंडोज बटन दिया हुआ रहता है, जब उस बटन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। तो वही कहता है कि द डैश की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विंडोज। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक टू यूज इज, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए किस माउस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट क्लिकिंग, ऑप्शन बी शिफ्ट क्लिकिंग, ऑप्शन सी ड्रैगिंग और ऑप्शन डी ड्रॉपिंग। तो फ्रेंड जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट क्लिकिंग। जैसे कि फ्रेंड्स आप सब जानते होंगे कि माउस में दो क्लिक होता है, एक लेफ़्ट और एक राइट। जब किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है तब हम क्या करते हैं, लेफ़्ट की पर क्लिक करते हैं। जब उसे ओपन करना होता है लेफ़्ट की पर क्लिक करते हैं, और जब उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना होता है तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट पर माउस कर्सर को ले जा करके राइट क्लिक करते हैं और उसके सारे प्रॉपर्टी को हम देख सकते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टीज़ है उसको एक्सेस करने के लिए हम राइट क्लिकिंग का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट क्लिकिंग। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज मोस्ट लाइकली टू बी ए शेयर्ड कॉमन रिसोर्सेज इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क में कॉमन रिसोर्सेज के रूप में किसे सबसे ज़्यादा शेयर किया जाता है। ऑप्शन ए कीबोर्ड्स, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स और ऑप्शन डी प्रिंटर्स। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रिंटर्स, यानी कंप्यूटर नेटवर्क से सबसे ज़्यादा शेयर किया जाने वाला जो डिवाइस है वो हमारा प्रिंटर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर्स, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी प्रिंटर और ऑप्शन डी स्कैनर। तो फ्रेंड जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी क्वेश्चन में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, निम्न में कौन इनपुट डिवाइस का एग्जांपल नहीं है। तो ऑप्शन ए में है कीबोर्ड जो कि इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी में माउस ये भी इनपुट डिवाइस है, और ऑप्शन डी में स्कैनर ये भी इनपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंटर। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड डैश की,
यानी कंट्रोल की, शिफ्ट की और अल्ट की को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए मॉडिफायर, ऑप्शन बी फंक्शन, ऑप्शन सी एडजस्टमेंट और ऑप्शन डी अल्फा न्यूमेरिक। तो फ्रेंड जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कंट्रोल की है, शिफ्ट की है और अल्ट की है, इस सब को हम मॉडिफायर की कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए मॉडिफायर। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है ए डैश कैन मेक इट इजियर टू प्ले गेम। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी कीबोर्ड और ऑप्शन डी पेन। तो फ्रेंड जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉयस्टिक, यानी हम माउस का भी उपयोग गेम खेलने के लिए कर सकते हैं, कीबोर्ड का भी उपयोग गेम खेलने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक गेम को और आसान बना देता है, गेम खेलने में और सुविधा होता है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉयस्टिक। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है ए लेजर प्रिंटर इज। ऑप्शन ए एन इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी एन आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन आउटपुट डिवाइस। अब देखिए लेजर प्रिंटर का बात है, लेजर प्रिंटर क्या है? लेजर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि ऑन द कीबोर्ड्स ऑफ कंप्यूटर ईच कैरेक्टर हैज एन एस्काई वैल्यू व्हिच स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए अमेरिकन स्टॉक कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन सी अफ्रीकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और ऑप्शन डी अडेप्टेबल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो फ्रेंड जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करते हैं। अब कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। तो इनपुट किस लैंग्वेज में दे? हम तो इनपुट हाई लेवल लैंग्वेज में दे रहा है, लेकिन वो क्या होगा, स्काई कोड में चेंज होकर के तब वो कंप्यूटर को मिलेगा और प्रोसेसर जब उसे प्रोसेस करके जब आउटपुट देगा तो फिर स्काई कोड को वो हाई लेवल लैंग्वेज में इंटरचेंज करके तब वो आउटपुट डिस्प्ले करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो में कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आउट ऑफ 20 आपका कितना सही हुआ है। टोटल 20 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो हम अपने चैनल पर रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।